हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशनल पॉइंट। तो आज मैं लेकर के आई हूँ 30 अप्रैल और 1 मई के करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इसकी PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक मैं हमेशा डालती हूँ, आप उससे ले सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। और हाँ गाइज़, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि उसमें मैं डेली न्यूज़ डालती हूँ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो भी डालती हूँ। तो आप उससे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के किस बैंक को वित्तीय वर्ष सन 2019 से सन 2020 की चौथी तिमाही में 1387.78 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? पहला एक्सिस बैंक, दूसरा कैनरा बैंक, तीसरा ICICI बैंक एंड चौथा है यस बैंक। आप लोग न्यूज़ तो देखते ही होंगे, तो अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो ये चीज़ें जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ तो थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा, क्योंकि ये न्यूज़ में सारी चीज़ें आती हैं और ये एक डेली न्यूज़ के जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपको पहले से ही आंसर पता होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 की चौथी तिमाही में 1387.78 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, लेकिन बैंक की ग्रॉस NTP एंड नेट NTP में इस दौरान कमी आई है। ग्रॉस NTP और नेट NTP। नेट NTP इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस NTP लेस, ठीक है, NPS लेस। ठीक है, तो ये जो NPA होता है, ये NPA क्या है? NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन क्या होता है? जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोन होता है, लोन लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो बैंक को रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है, रेगुलर इंटरेस्ट नहीं दे पाता है। तो जब वह व्यक्ति बैंक को पैसा चुका नहीं पाता है तो बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि NPA घोषित कर देती है, मतलब बैड लोन करार कर देती है। तो उसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस एक्टर का हाल ही में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से निधन हो गया? पहला इरफान खान, दूसरा इम्तियाज़ खान, तीसरा इरफान कपूर एंड चौथा इमरान हाशमी। तो इसका करेक्ट आंसर सभी को ही पता होगा, इरफान खान, सॉरी। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान का हाल ही में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से निधन हो गया। उन्हें 28 अप्रैल 2020 को पेट में संक्रमण के बाद मुंबई के एक हॉस्पिटल की ICU में भर्ती कराया गया। उनके निधन का पर अमिताभ बच्चन सहित के अन्य कलाकारों ने भी श्रद्धांजलि दी। ठीक है, तो जो ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, ये बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकता है। इसमें एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें तंत्रिकाओं की हार्मोन्स निकालने वाली ग्लैंड्स की जो सेल्स होती हैं वो ट्यूमर में विकसित हो जाती हैं। ठीक है, तो सभी लोग अच्छा खाइए, पानी इसमें ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा पिया जाता है। तो वैसे तो आप हमेशा पानी ज़्यादा पीजिए। ठीक है, तो इसमें अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है? पहला 10 लाख, दूसरा 20 लाख, तीसरा 30 लाख एंड चौथा 50 लाख। इसका करेक्ट आंसर है 50 लाख। असम राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि सभी दिक्कतों के बावजूद अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकार असली हीरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTPC ने हाल ही में कितनी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की है? पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 10 एंड चौथा 15। इसका करेक्ट आंसर है 10।
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, आप लोग फुल फॉर्म ज़रूर से पढ़िएगा। फुल फॉर्म मैं हमेशा बोलती हूँ, एक फुल फॉर्म हो गया और एक कैपिटल हो गया और एक डेज हो गए कि आज के दिन कौन सा डे है, कल के दिन कौन सा डे है। ये 3 से 1 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आप लोग अगर एग्ज़ाम देते होंगे तो आप लोग को पता होगा ये चीज़ कि फुल फॉर्म तो ज़रूर ही पूछी जाती है और एक डे पे क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। तो आप ये 2 क्वेश्चन तो अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ये सारी चीज़ें तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने हाल ही में नई दिल्ली और लेह में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की हैं। पर्यावरण अनुकूलन इन बसों में हाइड्रोजन ईंधन आधारित सेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? पहला सुमन सिंह, दूसरा मनीषा शर्मा, तीसरा मनीषा सिंह एंड चौथा गीता शर्मा। करेक्ट आंसर मनीषा सिंह। भारतीय मूल की मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है। मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020 से 2021 के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? पहला 2.5%, दूसरा 2%, तीसरा 1.9% एंड चौथा है 3.6%। इसका करेक्ट आंसर है 1.9%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने हाल ही में अपने 2020 से 2021 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर 1.9% कर दिया है, जो कि घटकर पिछले 29 वर्षों में सबसे कम वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कोरोना के 93,000 केस होने पर अब लॉकडाउन को बढ़ाकर कब तक की कर दिया गया? पहला 5 मई, दूसरा 10 मई, तीसरा 11 मई एंड चौथा 30 मई। करेक्ट आंसर है 11 मई। रूस में कोरोना के 93,000 केसेस को होने पर अब लॉकडाउन को बढ़ाकर 11 मई तक कर दिया गया है। साथ ही रूस में कोरोना से 867 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसके चलते लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र नॉन वर्किंग पीरियड को 11 मई तक बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले टॉप 20 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? 10 या फिर 16 या फिर 17 या फिर 5। करेक्ट आंसर है 16। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले टॉप 20 देशों में भारत 16वें स्थान पर है। इस सूची में सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, जहां पर सबसे अधिक लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। फिर स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन और भी बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतलब कल के दिन कौन सा दिवस था? अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मास्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस या फिर डॉग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मैसेज दिवस। इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस। 30 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 30 अप्रैल 2016 के यूनेस्को ने इसे वाशिंगटन डीसी में की थी। इस दिवस जैज़ विभिन्न बाधाओं को तोड़कर आपसी समझ और सहिष्णुता के लिए अवसर पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी और कोच के तौर पर रणजी ट्रॉफी जीतने वाले अरुण कुमार को कितने वर्ष के लिए अमेरिकी क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? पहला 1 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष एंड चौथा 4 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर 2 वर्ष। खिलाड़ी और कोच के तौर पर रणजी ट्रॉफी जीतने वाले अरुण कुमार को 2 वर्ष के लिए अमेरिकी क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। साथ ही वे हैदराबाद और पुडुचेरी क्रिकेट टीम के भी कोच रह चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स। अब आते हैं 1 मई मतलब आज के करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया? पहला 55 वर्ष, दूसरा 67 वर्ष, तीसरा 74 वर्ष एंड चौथा 89 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है 67 ईयर। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में 67 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्हें ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर था। उनके निधन पर अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड और खेलों के महान हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। ये न्यूज़ सभी को पता होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में किस वर्ष भारत के परमानेंट प्रतिनिधि नियुक्त किए गए सैयद अकबरुद्दीन अब रिटायर हो गए हैं? पहला 2014, दूसरा 2015, तीसरा 2016 या फिर 2017? करेक्ट आंसर है 2016। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 2016 में भारत के परमानेंट प्रतिनिधि नियुक्त किए गए सैयद अकबरुद्दीन अब रिटायर हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने ट्विटर पर डिप्लोमेसी को नई धार दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन ने हाल ही में अक्टूबर या इससे पहले खत्म हो रहे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी का वीज़ा कितने साल के लिए बढ़ाने की घोषणा दी है? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 या फिर 5 साल? करेक्ट आंसर है 1 साल। ब्रिटेन ने हाल ही में अक्टूबर या इससे पहले ख़त्म हो रहे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी का वीज़ा 1 साल के लिए बिना चार्ज के बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार ने इस निर्णय से ब्रिटेन में बड़ी संख्या में कार्यरत भारतीयों और अन्य देशों के स्वास्थ्य कर्मियों को होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कितने हजार करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर स्टे लगाने के सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है? पहला 10,000 करोड़, दूसरा 20,000 करोड़, तीसरा 30,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़? इसका करेक्ट आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिसके तहत संसद के दोनों सदनों के लिए ज़्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारतें बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIP टास्क फोर्स ने अंतिम रिपोर्ट में अगले कितने वर्ष में 111 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करने की घोषणा की है? पहला 2 साल, दूसरा 3 साल, तीसरा 4 साल एंड चौथा 5 साल? इसका करेक्ट आंसर है 5 साल। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टास्क फोर्स ने अंतिम रिपोर्ट में अगले 5 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बढ़ाकर 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करने की घोषणा की है। पिछले वर्ष इस रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश 102 लाख करोड़ रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सरकार ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइटों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? पहला वॉलमार्ट, दूसरा अमेजन, तीसरा अलीबाबा या फिर फेसबुक? करेक्ट आंसर पता होगा अमेजन। अमेरिकी सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की 5 फॉरेन साइट UK, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया और कनाडा को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर अमेरिकी प्रशासन ने नकली और पायरेटेड प्रोडक्ट की बिक्री करने का आरोप लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने किस आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? पहला नीति आयोग, दूसरा योजना आयोग, तीसरा केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर निर्वाचन आयोग? इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयोग। प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। इस समारोह में सतर्कता आयुक्त शरद कुमार तथा आयोग के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई मतलब आज के दिन विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिला दिवस, सुरक्षा दिवस, स्वास्थ्य दिवस या फिर श्रमिक दिवस? काफ़ी लोगों के तो स्टेटस भी पड़ गए हैं। विश्व श्रमिक दिवस। 1 मई को विश्व भर में विश्व श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिन मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 से हुई थी, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा ना रखे जाने की हड़ताल की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC ने T10 लीग में एक फ्रेंचाइजी के मालिक दीपक अग्रवाल का कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? पहला 1 साल, दूसरा 2 साल, तीसरा 3 साल या फिर 5 साल? इसका करेक्ट आंसर है 1 साल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने T10 लीग में एक फ्रेंचाइजी के मालिक दीपक अग्रवाल पर भ्रष्टाचार रोधी जांच में बाधा डालने की बात स्वीकार करने के बाद 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। वे संयुक्त अरब अमीरात में 2018 में हुई T10 लीग में एक फ्रेंचाइजी के मालिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में प्रस्तावित
विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत की जगह किस देश को दी गई? पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा सर्बिया या फिर ईरान। करेक्ट आंसर है सर्बिया, ये भी न्यूज़ में आया। 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत की जगह सर्बिया देश को दी गई क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेज़बानी राज अदा करने में असफल रहे थे। ठीक है, तो ये हो गए 1 मई के आपके करंट अफेयर्स। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ज़रूर से पूछिए। आप लोग रोज़ न्यूज़ भी देखा करिए, मोबाइल पे भी न्यूज़ आती है, तो आप लोग रोज़ अगर न्यूज़ से अपडेट रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको फटाक से याद आ जाएगा कि हाँ ये न्यूज़ आई थी, ये चीज़ें थी। ठीक है, तो आप लोग न्यूज़ भी देखिए, मोबाइल पर न्यूज़ पूरी तरीके से आती है यूट्यूब पर, तो आप लोग उससे देख सकते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर भी आए थे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन देखिए और उनका आंसर भी देते रहिए, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद होती जाएं। और आज का क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर फिर से देना है। वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा की है? ये भी मैंने क्वेश्चन अभी जल्दी में बताया है, तो आपने अगर वीडियो देखा होगा पूरा तो आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर पता होगा। एशिया, यूरोप, आर्कटिक या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए आपके ऑप्शन, आप लोग बस आंसर दीजिए। और ऐसे ही आप लोग पूरा वीडियो देखिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका भी आंसर दीजिए, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए और अपने घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।